फ्रॉड। लोग मुझे क्या फ्रॉड बोलेंगे, मैं 5-6 साल पहले तक खुद को फ्रॉड समझता था। फिर एक इंसिडेंट हुआ दैट चेंज द एंटायर थिंग फॉर मी। मतलब मेरी लाइफ का ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली चीज़, आप मेरी स्टोरी जान पाओ, एंड दूसरी चीज़ कि आपका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्त, वो अलग अलग पहुँचना है। दिस स्टोरी एंड दिस रियल लाइफ इंसिडेंट विल चेंज योर लाइफ। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखना मैंडेटरी है। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. यही तो दिक्कत है, ट्रेनर एंड मेंटर इन स्टॉक मार्केट्स। वाह सर वाह, ये है ना बात। आजकल तो हर आदमी स्टॉक मार्केट्स में भाई साहब मेंटर और ट्रेनर बना घूम रहा है। मुझे बताइए, अगर इन ट्रेनर्स और इन्वेस्टर्स में इतने स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे होते तो ये कोर्स क्यों बेचते? और ये कहीं का वॉरेन बफेट है जो कहीं के कोर्स बना रहे हैं लोग? ये है कौन? ये लोगों के सारे सवाल एकदम सही है। मतलब ये मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ यार। और आप मानोगे नहीं, अगर मैं आपको, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप स्टॉक मार्केट, आप इंक्लिनेशन है, मैं आपको बोलता हूँ चलो आप स्टॉक मार्केट में पढ़ाओ, कंटेंट बनाओ, तो आप भी यही बोलोगे ना यार मेरे पास नॉलेज है, क्या मैं इतना क्रेडिबल हूँ, क्या मैं मेरी बस की है ये, क्या कोई मुझे सुनेगा? सेम चीज़ मेरे अंदर भी था और मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा भड़के था। बट दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी चेंज द एंटायर गेम फॉर मी कंप्लीटली। अब थोड़ा आपको रिवाइंड करके अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। मार्केट्स में आया 2010 में, कॉलेज से सर देखो हम गए नहीं। ऑब्जेक्टिव पहले भी एक था, अभी भी एक है, और अचीव भी यही ऑब्जेक्टिव होगा, टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब आप लेट राकेश झुनझुनवाला सर या वॉरेन बफेट सर, चार्ली मंगर, जॉर्ज सोरोस, पीटर लिंच, जिम रिकार्ड्स, हावर्ड मार्क्स, एक नेम इनके साथ जरूर आएगा, वो नेम है गोयला का। एंड यू कैन टेक इट एज अ गारंटी। घुस गए मार्केट्स में, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसे है नहीं कि पापा मुझे 5-6 लाख दे दें, ऐसा यहाँ पे कुछ चक्कर नहीं है। हम सब किराए के घर पे रहते हैं और अभी भी किराए के घर पे रह रहे हैं, और उस समय तो लाल सैंट्रो चलाते थे और मेरी फेवरेट गाड़ी थी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है, स्कूल खत्म हुआ, मैंने पापा से बोला पापा मुझे 25,000 रुपये दे दो कॉलेज फीस समझ के। 2-3 साल में खत्म। मैं 19-20 साल का हूँ, 3-4 साल हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स, बट पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट। दिवाली के पैसे आ रहे हैं, उसको मार्केट्स में डाल रहे हैं, नाई ने पैसे दिए, राखी में कुछ पैसे मिल गए, कभी कभी भाइयों को भी पैसे मिल जाते हैं बाय द वे, वो भी पैसे सारे डाल दिए, पाई पाई इकट्ठे करके वी वर पुशिंग इट इनटू स्टॉक मार्केट्स। अब हमें बढ़ानी थी इनकम बढ़ाने के लिए मैंने बैंक में नौकरी की, मैंने वो एंजल ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग कोशिश की, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ट्राई की। अगेन उससे फ्रेंड्स और फैमिली जो होता है ना, कि फ्रेंड्स और फैमिली बेसिस पे, कि नो कॉन्ट्रैक्ट, नो लीगल थिंग, उस बेसिस पे जो आपको नहीं करना चाहिए बाय द वे। बट मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें की मैंने, लेबरों वाला काम भी किया है सो दैट कि पैसे आ जाए मार्केट्स में डालने के लिए। फिर 2014 में मुझे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को मैंने बहुत स्किल अप किया था, मुझे अच्छा लगा, मुझे मार्केट्स के बारे में बात करके और वैसी बात करने में बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्की हल्की हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए। ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने एक्सपीरियंस से हम अपनी एज के स्टूडेंट्स को आसान भाषा में बता सकते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट्स। हमारे पास उस समय 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, एंड इससे हम इनकम क्रिएट कर सकते हैं सो दैट कि हम वो पैसे मार्केट्स में डाल पाए, सो दैट कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी थोड़ी बढ़ जाए यार। एंड यहां से ट्रेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इट्स अ विन विन सिचुएशन। विन फॉर यू, व्हाई? बिकॉज यू बीइंग ट्रेन्ड बाय समवन जिसका हाथ काटोगे खून नहीं से स्टॉक मार्केट निकलेगा। मेरी पहली यूट्यूब वीडियो जाके देख लेना। विन फॉर मी बिकॉज मेरी इनकम क्रिएशन होती है सो दैट आई कैन इन्वेस्ट इन मार्केट्स। मेरे पैसे नहीं है टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। अब 29 दिसंबर 2014 हमने गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस शुरू किया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया शुरू करने का? 2 कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के कॉलेज नहीं गए, इनसिक्योरिटीज अलग लेवल पे थी यार। मतलब शायद लोग हमें नहीं, हम उससे बड़ा अपने आप को लूजर समझते थे। बहुत मीन था कि हम तो भाई लूजर है, कॉलेज नहीं गए, हम तो झंड लोग हैं, एकदम बेकार। सोसाइटी ने ऐसे ही बना दिया था यार, दिमाग में फिट था कि हम झंड है एकदम, दिल्ली वाली भाषा बता रहा हूँ आपको, एकदम रॉ। फिर हमें हल्की हल्की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिली। तो शुरुआत हमने कैसे की? हम मेट्रो नीचे पैम्फलेट बांटते थे कि यार पैम्फलेट है, आ जाओ, स्टॉक मार्केट सिखाएंगे, करेंगे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की, उस समय से मार्केट से मतलब भी नहीं था। हमने क्या किया था, अपने बेडरूम को खाली किया, बेडरूम का जो बिस्तर और ड्राइंग रूम में रखा, बेडरूम में छोटा सा क्लास बना के शुरू किया। कुछ नहीं होता था, मतलब 10-12 हज़ार महीने कमा लेते थे, और वो भी बहुत थे कि चलो मार्केट में कुछ तो डाल पा रहे। फिर हमने बुलाया कॉलेजेस में सेशन करते हैं, और अब कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो एडवांटेज मैंने उठाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में घूमता रहता था, बैकपैक लेके घूमता रहता था। जो भी स्टूडेंट मिला, हे यार कैसा यार, यार तो कौन से कॉलेज से यार, किसी स्टूडेंट काउंसिल का नंबर दे सकता है?
किसी का प्रेसिडेंट का नंबर देता है। स्टूडेंट बॉडी से उनसे बात करता था, पूरी लिस्ट आती थी मेरे पास कम से कम 50-60 नंबर्स की, उन सबको पर्सनली कॉल करता था कि हमें सेशन कराना है। और अगर 50 कॉलेजेस थे ना तो उसमें से 49 तो ऐसे ही मना कर देते थे, क्योंकि सबको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। बट ठीक है, उनका पॉइंट अपनी जगह ठीक है। तो ऐसे करके हमें कॉलेजेस मिलते रहे, और अंदर ना हमेशा ये डर और इनसिक्योरिटी थी, अंदर ना हमेशा डर इनसिक्योरिटी थी, जो मेरे अंदर ही इनसिक्योरिटी मुझे बोलती थी, अबे तू कॉलेज ड्रॉप आउट है, तू पढ़ाएगा इन्हें, क्या औकात है तेरी। फैक्ट है। एक सेशन ने, एक इंसिडेंस ने सब चेंज कर दिया। तो मैं कॉलेज का नाम लूंगा, दिल्ली में कॉलेज था, वहां पे अराउंड 100-150 लोग का ऑडिटोरियम था, और 70-80 लोग स्टूडेंट्स थे, 70-80 स्टूडेंट्स थे। स्टेज पे थे मैं और आदित्य, और पोडियम में वो एक होस्ट टाइप उनकी कोई एंकर थी, कोई स्टूडेंट थी, तो वो एंकरिंग कर रही थी, तो उसने हमें स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, हमने सेशन दिया। और अगर आई डोंट नो, अगर आपने मेरे अगर लाइव सेशन अटेंड किया ना, बड़े मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और स्टॉक मार्केट्स मतलब मजाक में पूरा आपको मार्केट समझा देते हैं, बहुत मजा आता है। फिर उस ऑडियंस में से कोई हाथ उठ के आया, आई हैव अ क्वेश्चन। वो हाथ उठा एक प्रोफेसर का, जिनके पास मार्केट्स का 40 साल का एक्सपीरियंस था, एंड उस समय आदित्य मेरे पास मार्केट्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ 5-6 साल का, दैट्स इट। उनके पास था 40 साल का एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे पूछा, एक सेकंड अर्श, टेल मी दिस। मुझे नहीं पता था आंसर, मेरी फट गई, फैक्ट। एंड लाइक एनी पर्सन हु स्कैर्ड, मैं बताऊं क्या ऐसे माइक कैसे पकड़ा होता है ऐसे, मैं माय हैंड्स वर वाइब्रेटिंग, सब देख रहे हैं। सर स्टिमुलस पैकेज, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बड़े बड़े शब्द मारने लगे, क्योंकि जब भी एक आदमी इनसिक्योर होता है ना, वो बड़े बड़े शब्द के पीछे छुपने की कोशिश करता है। मैंने भी वही किया। प्रोफेसर का एक और क्वेश्चन, एक और हर क्वेश्चन के साथ उनकी पिच बढ़ती गई। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये भी नहीं आता, ये बताओ। और आपको समझ आ जाता है, बताऊं, कि दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपको खत्म करना चाहता है ऑन स्टेज। मेरी हालत इतनी खराब थी, माई हैंड वॉज शेकिंग लाइक दिस, माइक तो पूरा दिख रहा था शेक करते हुए, माई नीज वॉज शिवरिंग। मतलब होता है ना, जब कोई आदमी रोने वाला होता है, उसकी आंखों के सामने थोड़ा पानी आता है, आपको समझ आता है कोई आदमी रोने वाला है। मेरी वो हालत थी। मतलब मैं बस भगवान से प्रार्थना करता कि उस समय काश मैं बस रो दूं 2 मिनट के लिए। मैंने अपने आंसू कैसे रोके स्टेज पे मुझे ही पता है, खत्म कर दिया। और पूरे हॉल में सब चुप होकर सुन रहे हैं कि अब तो ये गया। अब कैन यू इमेजिन इट। लकीली वो जो होस्ट थी, जो एंकर थी पूरे शो की, उसको शायद दया आ गई हम पर। उसने बोला कि सर लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर दैट विल रिज्यूम द क्वेश्चंस। होस्ट ने मुझे आदित्य को ग्रीन रूम की तरफ बोला कि सर आप ग्रीन रूम में बैठ जाओ। अब आई डोंट नो, स्टेजेस के पीछे आपने ग्रीन रूम देखा ही नहीं, छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे शायद 5-6 लोग फिट आ जाए। एंड एक प्लास्टिक की चेयर टेबल थी वहाँ पे, उसमें वही प्लास्टिक के प्लेट्स में बिस्किट रखे थे, चाय पानी रखा हुआ था, और 2-3 प्लास्टिक की चेयर थी। मैं और आदित्य बैठ गए। मैं बस ऐसे बैठ के ऐसे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी रो सकता हूँ, मतलब मैं रोना चाहता हूँ, उस समय रोना चाहता हूँ। एंड आदित्य बस मेरे कोने में बस बैठा हुआ है, बिकॉज अब भाई ये समझ जाता है ना कि एट दैट टाइम बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। यू नो व्हाट हैपेंड, वो प्रोफेसर पीछे आ गए, वो प्रोफेसर ग्रीन रूम में आ गए, और वो अकेले नहीं आए, उनके पीछे 3-4 स्टूडेंट्स है, और इन 3-4 स्टूडेंट्स के पीछे 50-60 स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगा था पूरा का पूरा हॉल जो ऑडिटोरियम था पूरा उठ के आ गया है, ग्रीन रूम पूरा भर गया था। मतलब ऐसा सिचुएशन था, लोग जो ग्रीन रूम को दबाते हैं कूद कूद के देख रहे अंदर क्या हो रहा है, आप समझ लो, पीछे पूरा भर गया था। प्रोफेसर चलते मेरे पास आया और मुझसे बात की, अर्श व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टीचिंग देम, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। मैं चुप बस नीचे ही देखी जा रहा हूं, बस रोना चाहता हूं किसी भी हालत में। फिर जो आदित्य ने बोला ना, इट चेंज माई एंटायर लाइफ, एंड आई कैन अश्योर यू आपके लिए भी सेम करेगा। आदित्य ने बोला, सर डू यू थिंक मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स टीचर, शी इज अ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, उनको 12th की इकोनॉमिक्स से आगे डू यू थिंक उनको रियल लाइफ इकोनॉमिक्स आती होगी। प्रोफेसर सेड आई डोंट नो, व्हाई डू आई केयर, नहीं आती होगी, क्या क्वेश्चन है। और सब स्टूडेंट्स हंसने लग गए, वो होता है ना गिगल्स हंसने लग गए, और सबके कैमरास भी भारी थे। उस समय तो 2016 की बात है, फोन वोन आ गए थे, कैमरा। तो इतना बोलता है, सर सो मेरी स्कूल टीचर तो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट नहीं है फिर।
सर ने बोला हाँ नहीं है तो देन आदित्य सेड सर देन व्हाई डोंट यू टेल कि इस देश के हर स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ही इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, व्हाई डोंट यू टेल कि सीधा रुचेश शर्मा और रंजन सर को ही बुलाओ, वो ही इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना सर। ही सेड कि सर आपके साथ तो ओनली एक्सपर्ट कैन टीच, तो सर उनको ही बुलाओ। ही सेड सर यू आर नॉट आवर ऑडियंस। उसने बोला सर वी रिस्पेक्ट यू बट हम आपके लिए इधर आए नहीं है, हम आए हैं टू हेल्प द पीपल हु हैव लेसर एक्सपीरियंस देन अस। खत्म। क्या हम बोल रहे हैं हम स्टॉक मार्केट के भगवान है? बिल्कुल भी नहीं। और यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब आपको लगता है ना आप झंडो लाइफ में कुछ नहीं करते, आप में स्किल नहीं है, आप क्या कंटेंट क्रिएट करोगे, आप क्या बिजनेस शुरू करोगे? क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग कि यू विल बी द एक्सपर्ट। यू कैन नेवर बी द एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग। वो आपकी ऑडियंस नहीं है। अगर एक बार मुझे बताओ, अगर आपको एक्सेल शीट में फॉर्मुलाज वो समझने हैं तो सीधा बिल गेट्स से समझोगे फॉर्मूला, या अपने उस फ्रेंड से समझोगे जो अप्रोचेबल है और जिसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है? आज मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग करता हूं, मेरे पास और आदित्य के पास, दोनों के पास 12 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट्स। और 12 साल तब है जब से हम एक्टिवली ट्रेड करें, उसके पहले से ही थे हम। ठीक है, मैं 12 साल काउंट करता हूं। मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा हूं जिन लोगों के पास 12 साल से कम एक्सपीरियंस है। मेरे पॉडकास्ट हुए हैं विद सौरभ मुखर्जी सर, शंकर शर्मा सर। डू यू थिंक आई टीच देम स्टॉक मार्केट्स? पागल हो क्या भाई? वो गुरु लोग हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शंकर शर्मा सर ने तो इस पॉडकास्ट में चिल्ला दिया था मुझ पर, और मैं तभी भी पॉडकास्ट अपलोड किया और मेरी टीम ने बोला, सबने बोला क्या कर रहा है भाई अपलोड पॉडकास्ट। बिकॉज मैं ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं भगवान हूं। मैं नहीं हूं भगवान कोई स्टॉक मार्केट्स का। मैं हर बार बोलता हूं इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और मैं खुद सीख रहा हूं। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं यहां पे? ओनली द पीपल हु हैव लेसर एक्सपीरियंस देन मी, एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर। दैट्स इट। अगर किसी को मार्केट्स में 40 साल की एक्सपीरियंस है भाई, मैं उनसे सीखना चाहूंगा। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब मैं सीधा आप पे बात करता हूं। आपको क्या लगता है आप किसी काम के नहीं हो, यूजलेस हो? अगर मैं कंटेंट क्रिएशन अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं आप कंटेंट क्रिएट करो, मेक ऑनलाइन बिजनेस, जैसे हमने क्रिएट किया है वैसा ही पूरा एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करो यार। लोग क्या बोलते हैं, हम मेरी कौन सुनेगा, मेरे पास क्या है? क्यों? अगर आप स्टॉक मार्केट्स पे कंटेंट बना रहे हो एंड यू आर अ बिगिनर, डू यू थिंक आई एम योर ऑडियंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हु इज द ऑडियंस? आपके नीचे जो आपसे कम एक्सपीरियंस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। अगर ये लॉजिक होता ना तो YouTube में या कहीं भी कोई कंटेंट कोई बंदा क्रिएट ही नहीं करता जब तक बंदा एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ वॉरेन बफेट सर ही क्रिएट करता है फिर तो कंटेंट। थिंक लॉजिकली। और इसी के राउंड ना मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरा प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, हाउ टू क्रिएट एन ऑनलाइन बिजनेस। इफ यू वांट दैट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बट मेरा पॉइंट आप समझो यार, आप जड़ नहीं हो। इट्स जस्ट दैट आपकी ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो गलत है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस। दिस इज द रियलिटी ऑफ हर्ष गोयला। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट डू यू फील। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ व्हाट डू यू फील।